दूरबीन से देखो पर नया सिलसिला ऑडिट रिपोर्ट्स। कराची में गैर कानूनी तमीरात और खतरनाक इमारतों पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाकामी। ऑडिट रिपोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बदनवानियों और कमजोर निगरानी को बेनकाब कर दिया। गैर कानूनी एनओसीज और नाकिस इमारात ने शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दें। कराची शहर के मुताद्दिद मकामात पर नालों पर तमीरात और खतरनाक इमारतों की मिसमारी में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गफलत पकड़ी गई। गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑडिट रिपोर्ट का इंकिशाफ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर माली बदइंतजामी और तरबियत की कमी ने अथॉरिटी की कारकर्दगी को तबाह कर दिया। कराची रिपोर्ट इजहार सुमरू। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर एक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिसंबर में जारी की गई एक हालिया कारकर्दगी ऑडिट रिपोर्ट ने संगीन सवालात उठाए हैं, जिसमें कराची में गैर कानूनी तमीरात और खतरनाक इमारतों को रोकने में अथॉरिटी की नाकामी को उजागर किया गया है। ऑडिट साल 2020-21 की ये रिपोर्ट, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिसंबर 2024 में जारी की गई, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कमजोर अंदरूनी कंट्रोल्स, कवायद की खिलाफ वर्जियों और शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाली गफलत की अक्कासी करती है। गैर कानूनी तमीरात का सिलसिला। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 596 गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, जिनमें से कई रिहायशी प्लाट्स पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एनओसीज जारी किए गए। मिसाल के तौर पर सदर टाउन में एक रिहायशी प्लाट पर दुकानें और तफरीही मकामात की तामीर की मंजूरी दी गई, जो कि कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस 2002 की वाज़े खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा नालों और नहरों पर गैर कानूनी तमीरात, जैसे कि सोल्जर बाजार डेरेन पर शाहीन कम्प्लेक्स कार पार्किंग और दीगर इमारत, शहर के निकासी आब के निज़ाम को मुतासिर कर रही है। ऑडिट ने यह भी इंकिशाफ किया कि बहरिया टाउन कराची जैसे बड़े मंसूबों में मंजूर शुदा एनओसी के शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए बुलंद उबाला इमारत की तामीर की गई, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। इसी तरह 146 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज, जिन्हें एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने गैर कानूनी करार दिया, बदस्तूर फाल हैं और उनके खिलाफ कोई काबिल जिक्र कार्रवाई नहीं हुई। खतरनाक इमारतों की तबाही। रिपोर्ट ने कि खतरनाक इमारतों से निपटने में नाकामी को भी नुमाया किया। 556 इमारत को खतरनाक करार दिया गया, लेकिन उन्हें खाली या मिसमार करने के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं उठाए गए। मिसाल के तौर पर लियाकताबाद का लियाकत सुपर मार्केट खतरनाक होने के बावजूद इस्तेमाल में है। इसके अलावा कोरंगी, लियारी और दीगर इलाकों में नाकिस मेयार की इमारत गिरने से कीमती इंसानी जानें ज़ाय हुई, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इन वाक़यात से पहले कोई हिफाजती इक़दामात नहीं किए। कवायद की खिलाफ वर्जियाँ और बदइंतजामी। ऑडिट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑपरेशनल और मालियाती बदइंतजामी के कई पहलुओं की निशानदेही की है, जैसा कि गैर कानूनी एनओसीज मिट्टी के तज्जिए, इस्तेहकाम सर्टिफिकेट्स और दीगर ज़रूरी रिपोर्ट्स के बगैर जारी किए गए, जो इमारतों की हिफाजत के लिए लाजमी होते हैं। मियारी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का फुकदान। सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड से एनओसी हासिल करने के लिए कोई एसओपी तैयार नहीं किया गया, जो कि हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी। माली बदनवानी। साल 2017 से 18 और 19 से 20 तक 6100 मिलियन रुपए की आमदनी बैंकों के साथ रिकॉन्सिलिएशन के बगैर रही, जो माली बदइंतजामी की अक्कासी करती है। साजो सामान की कमी। गैर कानूनी और ख़तरनाक इमारतों की मिसमारी के लिए खुसूसी मशीनरी की अदम दस्तयाबी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी को मज़ीद कमज़ोर किया। अवामी मंसूबों की ताख़ीर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुतअद्दिद अवामी फ़रोख्त के मंसूबों की निगरानी में भी नाकामी दिखाई। रिपोर्ट के मुताबिक लकी वन, सिटी टावर शॉपिंग मॉल और दिलदार रहाइश जैसे मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल नहीं हुए और ख़रीदारों को ताख़ीर की वजह से कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। इसके अलावा
تعمیراتی مقامات پر منظور شدہ پلانس اور NOCs کی تفصیلات والے نوٹس بورڈز نصب کرنے کے قواعد کی بھی پاسداری نہیں کی گئی۔ تربیت اور صلاحیت کی کمی۔ رپورٹ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے عملے کی تربیت کے فقدان پر بھی روشنی ڈالی۔ سول انجینئرنگ، ڈیزائن اور ٹاؤن پلاننگ کے جدید رجحانات پر کوئی تربیتی پروگرام نہیں چلایا گیا، جس کی وجہ سے عملے کی صلاحیت متاثر ہوئی۔ تجاویز اور مطالبات۔ آڈٹ رپورٹ نے کئی سفارشات پیش کی ہیں، جن میں شامل ہیں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت قانونی کارروائی، خطرناک عمارتوں کو فوری طور پر خالی اور مسمار کرنے کے اقدامات، اندرونی کنٹرولز کو مضبوط بنانے اور قواعد کی سختی سے پاسداری، عوامی منصوبوں کی نگرانی اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر نظام کا قیام، شہریوں کا رد عمل۔ کراچی کے شہریوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ایک شہری، محمد علی، نے کہا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ناکامی کی وجہ سے ہماری سرمایہ کاری اور زندگیاں خطرے میں ہیں۔ غیر قانونی تعمیرات اور خطرناک عمارتوں پر خاموشی ناقابل قبول ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے اصلاحات لائی جائیں۔ نتیجہ: یہ آڈٹ رپورٹ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ناکامی نہ صرف شہر کی خوبصورتی اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا رہی ہے، بلکہ انسانی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہے۔ حکام سے مطالبہ ہے کہ وہ اس رپورٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں۔